कटी हुई रक्त पिशाच बेलों के उस वीभत्स ढेर और उन पुराने योद्धाओं के कंकालों को अपने फौलादी बूटों तले रौंदते हुए महाकाल का वारिस शौर्य और उसकी परछाई बनी इरा अब उस तिलस्मी जंगल के बिल्कुल अंतिम और सबसे गहरे केंद्र में प्रवेश कर चुके थे। यहां उस जंगल की वो जामुनी रोशनी एकदम समाप्त हो चुकी थी। उसके स्थान पर अब एक अत्यंत गहरा खौलता हुआ लाल प्रकाश फैला हुआ था। हवा में सड़े हुए रक्त की गंध इतनी गाढ़ी थी कि श्वास लेने पर फेफड़ों में मानो कोई तेजाब उतर रहा हो, और हवा का गुरुत्वाकर्षण दबाव वो अब अपनी चरम सीमा पर था। वो गुरुत्वाकर्षण इतना अकल्पनीय और हड्डियों को कुचल देने वाला था कि शौर्य के रुद्र अस्तर के चरम वाले शरीर को भी अपनी नसों की पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी सीधे खड़े रहने के लिए। उसके भारी बूट उस काले क्रिस्टल वाली जमीन में 4-4 इंच तक धंसे हुए थे। शौर्य की ऊर्जा के सुरक्षित घेरे में होने के बावजूद इरा का पूरा शरीर कांप रहा था और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी थी। शूरवीर, इरा हाँफ रही थी। मेरा हृदय मानो फट जाएगा। यहां की हवा, यह प्राण ले रही है। हम पहुंच गए हैं परछाई। शौर्य की सर्द और भारी आवाज उस घुटन भरे सन्नाटे में गूंजी। उसकी नाग मुद्रा वाली हरी पुतलियां सामने के उस अकल्पनीय दृश्य पर गड़ी थीं। उस लाल अंधकार के बिल्कुल बीचों बीच एक विशालकाय गड्ढे क्रेटर के भीतर वह आदि वृक्ष खड़ा था। वो 500 फुट ऊंचा, काले लोहे जैसी कठोर लकड़ी से बना एक ऐसा प्राचीन दैत्य था जो किसी जीवित हृदय की भांति धड़क रहा था। धक 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 तारांकन उस वृक्ष की छाल, बार्क के भीतर से लाल रंग का खौलता हुआ रस, सैप मोटी मोटी नसों की भांति ऊपर की ओर चढ़ रहा था। वृक्ष की विशालकाय जड़ें जमीन में गहराई तक धंसी थीं। शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी की मूठ पर अपना नंगा फौलादी हाथ रखा। वो उस वृक्ष की ओर अपने फौलादी कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक पूरे जंगल का वो खौफनाक और सड़ा हुआ वातावरण एकदम से बदल गया। वो सड़े हुए रक्त की वीभत्स दुर्गंध पलक झपकते ही एक अत्यंत नशीली, मीठी और कामुक सेडक्टिव गुलाबों की महक में बदल गई। हवा में एक अजीब सी मादकता और ठंडक घुल गई। सहस्र मूलवन का वो वीभत्स नीला और लाल आसमान अचानक एक कोमल गुलाबी रोशनी से भर गया। और तभी उस आसमान से अनगिनत लाल गुलाब की पंखुड़ियां, रोज पेटल्स, अत्यंत धीमी और मायावी गति से नीचे जमीन पर गिरने लगीं। वे पंखुड़ियां उस हड्डियां गला देने वाले भारी गुरुत्वाकर्षण में भी किसी कोमल स्वप्न की भांति हवा में तैर रही थीं। इरा ने अचरज से अपना सिर उठाया। शूरवीर, ये क्या है? गुलाब की पंखुड़ियां, मौत के इस नर्क में? शौर्य के फौलादी कदम वहीं रुक गए। उसकी पुतलियां उस आदि वृक्ष के तने पर गड़ गईं। उस विशालकाय वृक्ष की जड़ों के बीच बहने वाले उस लाल रस में एक हलचल हुई। वो गाढ़ा रस ऊपर की ओर उठा और उसने एक इंसानी आकार लेना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में वो रस एक अकल्पनीय और मादक सुंदरता में बदल गया। वृक्ष की जड़ों के अंधकार से एक स्त्री बाहर आई, परंतु वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक, इतनी कामोत्तेजक और इतनी रहस्यमयी थी कि कोई भी मुनि या महाबली उसे देखकर अपना तप भंग कर दे। उसकी त्वचा एकदम दूधिया सफेद और हल्की गुलाबी लालिमा लिए हुए थी। उसके सुडौल और कामुक शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल कुछ लाल गुलाब की पंखुड़ियां और पतली कोमल हरी बेलें लिपटी हुई थीं, जो उसके यौवन को बमुश्किल ढक पा रही थीं। उसके बाल गहरे लाल रंग के थे, जो हवा में नागिन की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक ऐसी नशीली और पुकारने वाली चमक थी जो सीधे किसी भी पुरुष की आत्मा को अपना दास बना ले। वो नंगे पैर अपने कूल्हों को एक अत्यंत मादक और बलखाती हुई चाल में मटकाते हुए शौर्य की ओर बढ़ने लगी। उसके हर एक कदम के साथ हवा में वासना का एक ऐसा भयंकर तूफान उठ रहा था कि इरा जैसी स्त्री भी उस सम्मोहन से स्वयं को बचा नहीं पा रही थी। शौर्य का 6.5 फुट का फौलादी शरीर एक अजेय चट्टान की भांति अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी पुतलियों में कोई वासना नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत सर्द और गुरूर से भरा संयम था। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी की मूठ से अपना हाथ हटा लिया। एक महाकाल का वारिस। शौर्य की भारी और गुरूर से भरी आवाज उस मदहोश हवा में गूंजी। कदापि किसी स्त्री पर अपना अस्त्र नहीं उठाता। ये मेरे रक्त का उसूल है। मेरे मार्ग से हट जा, अन्यथा इस जंगल का गुरुत्वाकर्षण तुझे स्वयं कुचल देगा। शौर्य का वो सिग्मा नियम एकदम अटल था। वो एक योद्धा था, कोई कसाई नहीं। एक निहत्थी और कोमल स्त्री पर अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी से वार करना उसके फौलादी उसूलों के सख्त विरुद्ध था। मूर्ख बालक, अपनी आंखें खोल। तभी शौर्य के मस्तिष्क के बिल्कुल भीतर उस प्राचीन शैतान भैरव का एक प्रलयंकारी, क्रूर और भयंकर क्रोध से भरा अट्टहास गूंजा। भैरव की आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट और दबाव था। तू अपनी इंसानी भावनाओं और उसूलों के दलदल में धंस रहा है। तेरी आंखें तुझे धोखा दे रही हैं वारिस।
वो कोई स्त्री नहीं है, वो इस आदि वृक्ष द्वारा हजारों सालों से पाला गया एक शापित कीड़ा है, एक मायावी पिशाचिनी। उसके शरीर में खून नहीं, इस जंगल का सड़ा हुआ तेजाब बहता है। उसकी ये नग्न सुंदरता एक माया है जो तेरे भीतर की पशु मुद्रा को शांत कर रही है। मार उसे, अभी अपनी कुल्हाड़ी निकाल और उसका सीना फाड़ दे, अन्यथा वो तेरी नसों का सारा रुद्र अस्तर चूस लेगी। भैरव चीख रहा था। वह शौर्य पर अकल्पनीय मानसिक दबाव डाल रहा था, परंतु शौर्य को यह नहीं पता था कि भैरव उससे एक बहुत बड़ा और भयानक सत्य छिपा रहा था। भैरव जानता था कि सामने खड़ी वो मादक स्त्री कोई पिशाचिनी या मायावी कीड़ा नहीं है। वो एक अत्यंत पवित्र और अलौकिक देवकन्या सेलेस्टियल मेडन थी, जिसे सदियों पूर्व इस आदि वृक्ष ने अपने शापित गुरुत्वाकर्षण में बांधकर अपना गुलाम बना लिया था। वृक्ष के श्राप ने उस पवित्र देवकन्या को एक कामोत्तेजक और हिंसक रक्षक में बदल दिया था। भैरव यह भली भांति जानता था कि यदि महाकाल के वारिस शौर्य को यह ज्ञात हो गया कि सामने खड़ी स्त्री एक निर्दोष और शापित देवकन्या है, तो शौर्य का वो फौलादी उसूल और उसका सम्मान कभी उसे अपनी पूरी ताकत से उस स्त्री पर प्रहार करने की अनुमति नहीं देगा। और यदि शौर्य ने अपनी ताकत रोकी तो वो देवकन्या शौर्य को मार डालेगी। इसलिए भैरव ने शौर्य के दिमाग में जहर घोलना जारी रखा। मार उसे वारिस, वो एक दरिंदी है। कुल्हाड़ी उठा। वो सुंदर स्त्री अब शौर्य के बिल्कुल समीप आ चुकी थी। ऊपर से गिरती हुई वे लाल गुलाब की पंखुड़ियां अब शौर्य के चौड़े फौलादी कंधों पर टिक रही थीं। स्त्री ने अपनी नशीली मुस्कान के साथ अपने दोनों कोमल हाथ शौर्य की उस लौह त्वचा वाली चौड़ी छाती पर रख दिए। उसके स्पर्श में बर्फ जैसी ठंडक और आग जैसी तपन दोनों एक साथ थीं। तुम्हारे उसूल, तुम्हारी ये कठोरता बहुत मादक है, अजय शूरवीर, उसने शौर्य के कानों के बिल्कुल समीप अपने लाल होंठ ले जाते हुए अत्यंत कामुक और फुसफुसाते हुए स्वर में कहा। उसकी गर्म श्वास शौर्य की गर्दन पर पड़ रही थी। तुम्हारी ये फौलादी मांसपेशियां लड़ने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए बनी है। मेरी बाहों में आओ, मैं तुम्हारी सारी थकान मिटा दूंगी। रस के लिए मत लड़ो, मेरी प्यास बुझाओ। उसने अपना मादक चेहरा शौर्य के चेहरे के बिल्कुल करीब किया। उसके होंठ शौर्य के होंठों से बस 1 इंच की दूरी पर थे, परंतु उसी क्षण उस शापित देवकन्या की आंखों में एक विभत्स लाल चमक आई। उसकी वे कोमल उंगलियां जो शौर्य की छाती को सहला रही थीं, अचानक अत्यंत कठोर, लंबे और काले खंजरों जैसे पंजों क्लॉज में बदल गईं। खचाक! उन पंजों ने एक अकल्पनीय गति से शौर्य के हृदय को चीरने के लिए उसकी छाती पर वार किया। शौर्य की लौह त्वचा इतनी कठोर थी कि पंजे हृदय तक नहीं पहुंच पाए, परंतु फिर भी उसके चौड़े सीने पर गहरी खरोंचें उभर आईं और लाल रक्त की बूंदें छलक पड़ीं। शूरवीर! इरा खौफ से चीख पड़ी। स्त्री का वह कोमल चेहरा अब हिंसक हो चुका था। देख लिया अपना उसूल? भैरव ने शौर्य के दिमाग में अट्टहास किया। मैंने कहा था ना, वो एक छलावा है। अब फाड़ इस मध्य चरण की चुड़ैल को। शौर्य की पशु मुद्रा जागृत हो उठी। उसने अपनी कुल्हाड़ी नहीं निकाली, बल्कि अपनी अजेय फुर्ती से अपने दोनों फौलादी हाथों से उस स्त्री की कलाइयों को कसकर पकड़ लिया। एक योद्धा का संयम उसकी कमजोरी नहीं होता। शौर्य की आंखों में एक हिंसक ज्वाला भड़क उठी। स्त्री ने एक मादक अट्टहास किया। उसका शरीर अत्यंत लचीला था। उसने अपनी एक टांग शौर्य की कमर के चारों ओर लपेट ली और अपने शरीर को शौर्य के विशाल शरीर से एकदम चिपका लिया। यह एक अत्यंत कामुक मुद्रा लग रही थी, मानो 2 प्रेमी आलिंगन में बंधे हों, परंतु उस स्त्री की टांगों का दबाव इतना प्रलयंकारी था कि वो किसी चट्टान को पीस दे। उसका बाहुबल एकदम रुद्र अस्तर के मध्य चरण का था। गिरती हुई गुलाब की पंखुड़ियों के बीच अब वासना और विशुद्ध बाहुबल का वो नंगा और खौफनाक तांडव आरंभ हो चुका था। स्त्री ने अपने होंठ शौर्य की गर्दन के पास ले जाकर उसे अपने नुकीले दांतों से काटने का प्रयास किया। शौर्य ने अपनी रुद्र अस्तर के चरम की पूरी ताकत लगाते हुए उसके चेहरे को पीछे धकेला। उन दोनों के शरीरों के बीच एक भयंकर घर्षण, फ्रिक्शन हो रहा था। स्त्री की त्वचा से निकलने वाली वो मादक सुगंध और शौर्य के पसीने की गंध हवा में घुल रही थी। तुम मुझसे जीत नहीं सकते महाबली। स्त्री ने हवा में एक कलाबाजी खाई और शौर्य की पकड़ से छूटकर दूर खड़ी हो गई। इस जंगल का गुरुत्वाकर्षण मेरी ताकत है। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। अचानक जमीन से लाल रंग की चमकीली और कंटीली बेलें निकलीं और शौर्य के फौलादी बूटों को जकड़ने लगीं। साथ ही वो स्त्री हवा को चीरते हुए किसी लाल परछाई की भांति शौर्य के चारों ओर घूमने लगी। वो बार बार अपनी कामुक फुर्ती और जानलेवा पंजों से शौर्य के सीने, पीठ और कंधों पर वार कर रही थी। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक नृत्य था, मृत्यु और वासना का नृत्य।
शौर्य अपने बाहुबल से उन बेलों को तोड़ रहा था और स्त्री के हर वार को अपने नंगे हाथों से रोक रहा था। स्त्री के हर प्रहार में एक मादकता थी। वो जब भी शौर्य के करीब आती, उसके बदन की नरमी शौर्य के फौलादी शरीर से टकराती, परंतु अगले ही पल उसके पंजे जानलेवा हो जाते। कुल्हाड़ी निकाल मूर्ख, वह तुझे थका रही है, भैरव पागलों की तरह चीख रहा था। शौर्य हाँफने लगा था। इस भारी गुरुत्वाकर्षण में केवल रक्षा करना आत्महत्या के समान था। उसने समझ लिया था कि यह स्त्री अकल्पनीय रूप से तेज और हिंसक है। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हां, इस मादक और भयंकर लड़ाई के बीच महाकाल के वारिस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पशु मुद्रा अब पूरी तरह से जागृत थी। उसे अब उस स्त्री की नग्न सुंदरता या उसकी कामुक फुर्ती देखने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी इंद्रियां हवा के दबाव, गुलाब की महक के पीछे छिपे श्राप और उस स्त्री की हर एक हलचल को स्पष्ट सुन रही थी। स्त्री को लगा कि यह योद्धा अब उसके सम्मोहन में पूरी तरह टूट चुका है। उसने एक अत्यंत खौफनाक और अंतिम प्रहार करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को अपने पंजों में केंद्रित किया। उसने एक अत्यंत कामुक छलांग लगाई और सीधा शौर्य के हृदय को चीरने के लिए हवा में उड़ते हुए उसकी ओर बढ़ी। जूम! उसी मिलीसेकंड में शौर्य की आंखें खुलीं। उसकी पुतलियों के बीच की नाग मुद्रा एक अजेय हरी ज्वाला की भांति धधक उठी। शौर्य का दायां फौलादी हाथ अपनी पीठ पर गया और उसने अपनी उस अजेय अकल्पनीय रूप से भारी जादुई कुल्हाड़ी की मूठ को कस लिया। इस बार कोई मुक्का नहीं, कोई बचाव नहीं, केवल विशुद्ध, ब्रह्मांडीय और नंगा लोहे का प्रहार। परंतु शौर्य ने यह प्रहार किसी दानव को काटने के लिए नहीं, बल्कि उस मादक और हिंसक ऊर्जा को तोड़ने के लिए किया। बूम मम! शौर्य ने उस भारी कुल्हाड़ी को अपनी पूरी ताकत से हवा में घुमाया और उस हवा में उड़ती हुई स्त्री के बिल्कुल सामने एक भयंकर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्रहार कर दिया। कुल्हाड़ी के उस प्रलयंकारी वजन ने हवा को चीरते हुए एक अंधा कर देने वाली लाल लहर पैदा कर दी। गुलाब की पंखुड़ियां उस आंधी में उड़ने लगीं। खचाक! वो कोई वीभत्स संहार नहीं था, वह एक अत्यंत सटीक और अजेय वार था। कुल्हाड़ी का वो भारी ब्लेड उस स्त्री की छाती के बिल्कुल मध्य में, जहां वो शापित ऊर्जा धड़क रही थी, जाकर लगा। कुल्हाड़ी ने उसके शरीर को दो फाड़ नहीं किया, बल्कि उसके हृदय में बसे उस आदि वृक्ष के काले श्राप को एक ही झटके में चीर कर रख दिया। स्त्री का वो कामुक और हिंसक शरीर हवा में ही जम गया। कुल्हाड़ी के उस प्रहार ने उसे पीछे नहीं धकेला, बल्कि वो अत्यंत कोमलता से नीचे की ओर गिरने लगी। शौर्य ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर पटका और अपने फौलादी हाथों से उस गिरती हुई स्त्री को अपनी बाहों के आलिंगन में थाम लिया। और तभी एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। जैसे ही उस स्त्री के हृदय से वो श्राप टूटा, उसके शरीर से वो वीभत्स और मादक पिशाचिनी वाला आवरण एकदम राख की भांति उड़ गया। उसके लाल बाल अब सुनहरे और अत्यंत पवित्र हो गए। उसकी आंखों का वो लाल और हिंसक रंग एक अत्यंत शांत, नीली और अलौकिक चमक में बदल गया। उसके शरीर से फूटने वाली वासना की गंध अब चमेली और चंदन की अत्यंत पवित्र और ईश्वरीय सुगंध में बदल चुकी थी। वो कोई पिशाचिनी नहीं थी, वो पूर्ण रूप से एक देवकन्या बन चुकी थी। शौर्य की सर्द पुतलियां अचरज से फैल गईं। उसने तुरंत अपने मस्तिष्क के भीतर बैठे भैरव के उस खामोश हो चुके अट्टहास को महसूस किया। तुमने मुझसे झूठ कहा, भैरव! शौर्य के जबड़े क्रोध से कस गए। ये कोई छलावा नहीं, ये एक पवित्र देवकन्या थी। हाँ, यदि सत्य बता देता वारिस, तो क्या तू उस पर अपनी कुल्हाड़ी उठा पाता? तेरा उसूल तेरी मृत्यु बन जाता। भैरव ने कुटिलता से उत्तर दिया। शौर्य की बाहों में लेटी वो देवकन्या अत्यंत कोमलता से मुस्कुरा रही थी। उसकी छाती से रक्त बह रहा था, परंतु उसके चेहरे पर मृत्यु का कोई खौफ नहीं था, बल्कि सदियों की पीड़ा से मुक्ति की एक अकल्पनीय शांति थी। ऊपर से गिरती हुई वे लाल गुलाब की पंखुड़ियां अब एकदम सफेद और पवित्र हो चुकी थीं। उस देवकन्या ने अपना कांपता हुआ, कोमल और दूधिया हाथ उठाया और शौर्य के उस कठोर, फौलादी और पसीने से भीगे चेहरे को स्पर्श किया। धन्यवाद, अजेय शूरवीर! उस देवकन्या की आवाज अब किसी ईश्वरीय वीणा की भांति अत्यंत पवित्र और मधुर थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सदियों से मैं इस शापित आदि वृक्ष की दास थी। इसने मुझे एक कामुक दरिंदी बना दिया था। तुम्हारे इस फौलादी बाहुबल और तुम्हारी इस कुल्हाड़ी ने मुझे आखिरकार इस नर्क से मुक्त कर दिया। शौर्य का वो सिग्मा और पत्थर जैसा हृदय भी उस पवित्र देवकन्या के उन शब्दों को सुनकर एक पल के लिए भारी हो गया। एक महान योद्धा की कुल्हाड़ी ने आज संहार नहीं, बल्कि एक मुक्ति का मार्ग खोला था। तेरी आत्मा को अब शांति मिले, देवकन्या, शौर्य ने अत्यंत भारी और सम्मानजनक स्वर में कहा।
देवकन्या की वो कोमल मुस्कान और गहरी हो गई, और अगले ही पल उसका वो अलौकिक शरीर एक सुनहरे प्रकाश में बदल गया और सफेद गुलाब की पंखुड़ियों के साथ हवा में विलीन होकर हमेशा के लिए उस सहस्र मूलवन के श्राप से मुक्त हो गया। शौर्य अपनी जगह पर खड़ा रहा, उसकी बाहें अब खाली थीं। उसने अपनी वो भारी जादुई कुल्हाड़ी वापस उठाई और अपनी फौलादी पीठ पर कस ली। उसकी आंखों में अब पिशाचों के लिए कोई दया नहीं, बल्कि एक प्रलयंकारी और हिंसक ज्वाला भड़क रही थी। उसका अगला लक्ष्य अब सामने खड़ा वो धड़कता हुआ आदि वृक्ष था।